बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि लाइ क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु तय आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जिथे बुख बदहाली ऐं माशी सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे ऐं चोट ते चढ़ियल आहे, उते ई पाकिस्तान जी सिंध, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब ऐं विफ़ाक़ ऐं सेनेट जे अंदरि हिन वक़्तु सियासी छिकताण वधंदे नज़र अचे पई। ॻाल्हि कजे त पोयनि ॾींहंनि में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ जे उन जलसे खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि वरी हिकु सियासत जो ॿियो आगाज़ शुरू थी वियो आहे, जेको चइजे त 90s ऐं 80s जी जेका सियासत हुई उहा वापसि ईंदे नज़र अचे पई। अगरि 90 ऐं 80 वारी सियासत खे हिन वक़्तु उन ते नज़र विझूं त शायदि अहिड़ी सूरत हाल नज़र न पई अचे जहिड़ी हिन वक़्तु बदतर सूरत हाल नज़र अचे पई। सियासी इंतकामी कारवायूं, इन सां गॾोगॾु गिरफ़्तारियूं ऐं क़ाइदीन ऐं ख़ासि तौर ते इख़लाक़ात जा जेके चइजे त अगरि एवॉर्ड अगरि विरहाइजनि त उहे वॾा अहम हूंदा। हिन वक़्तु तमामु जो तमामु उहे हदूं क्रॉस कंदे पार्लियामेंट जे उन्हनि सीनियर अॻुवाणनि, सीनियर सियासतदाननि ऐं ख़ासि तौर ते औरतुनि जे लाइ जेके गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाए पिया वञनि उहे वॾा अहम आहिनि। अॼु तय आहे त सिंध असेंबली औरतुनि ऐं सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ु वॾे वज़ीर केपी जहिड़ी रीति जेको आहे लफ़्ज़ अदा कया, उन सिंध असेंबली ठाराह मुज़मती ठाराह भी पेश कयो। पर इन सां गॾोगॾु क़ौमी असेंबली में बि जेको आहे सो अॼु छिकताण ऐं हिक ॿिए ते सियासी धुरियुनि ऐं सियासी अॻुवाणनि ख़ासि तौर ते केपी जे वज़ीर आला ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे उन जलसे खां पोइ जेके सूरत हाल पैदा थी उन में अल्फाज़नि जो ॾे वठि बि कयो। अॼु ॻाल्हि कयूं त सेनेट जे अंदरि सेनेटर फैसल वाडावी जेको आहे सो जहिड़ी रीति जेको आहे स्पीच शुरू कई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सेनेटर जहिड़ी रीति उते जेके लफ़्ज़ ॻाल्हाया, बींग द जर्नलिस्ट मूंखे हरगिज़ मुंहिंजो कलम इजाज़त नथो ॾिए त मां उनखे वरी दोहरायां। पर वॾी ॻाल्हि इहा बि आहे त किथे न किथे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलास जंहिंमें पाकिस्तान जे माण्हुनि जो टैक्स पेयर जे पैसे सां इहो इजलास कोठायो पियो वञे, उते त थियणु ईअं खपे हा त हिन वक़्तु मुल्क जे अंदरि जेका बुख बदहाली आहे उन जे लाइ ॻाल्हि ॿोल थिए आहे। मुल्क में जेका बिजली महांगी आहे उन ते ॻाल्हि थिए आहे। पाकिस्तान जी जेका लाइन ऑर्डर जी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि थिए आहे। IMF खां कर्ज़ ऐं शर्त जेके ॾुखिया आहिनि उन ते ॻाल्हि थिए आहे। पर अफ़सोस सदअफ़सोस त अॼु बि ॻाल्हि उन ते कई वई जेका मां जहिड़ी रीति चयुमि त 80 ऐं 90 जे ॾहाके वारी सियासत हिन वक़्तु नज़र अचे पई। अॼु ॻाल्हि कयूं त सिंध असेंबली में औरतुनि जे ख़िलाफ़ु गुथल लफ़्ज़नि लाइ जेका जंहिं महिल ॻाल्हि ॿोल थी त उन में सिंध जे असेंबली जे ऐवान में वेठल तमामु मेंबरनि, चाहे उहे MQM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इहो ठाराह त गॾु पेश कयो ऐं मंज़ूर बि कयो। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ न हिमायत कई न मुखालिफ़त कई। मुखालिफ़त इन लाइ ओड़ी रीति नज़र अचे पई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके मेंबर हुया उहे किथे न किथे चवनि पिया त असांजी बि ॻाल्हि ॿुधो, छाकाणि त जेके वॾो वज़ीर आहे अली अमीन गंडापुर जेके उन लफ़्ज़ ॻाल्हाया आहिनि उन ते बि जेको आहे सो असांखे ॻाल्हाइणु ॾिनो वञे। पर स्पीकर जहिड़ी रीति सिंध असेंबली में वाज़े तौर ते चवंदो रहियो त तव्हां इन ठाराह जी हिमायत कयो था या उनजी मुखालिफ़त कयो था। आगा सुराज दुरानी खां वठी हर मेंबर अॼु ईअं पियो लॻे त केपी जे वज़ीर आला ऐं ख़ासि तौर ते जेके लफ़्ज़ अदा कया आहिनि सिंध असेंबली जे ऐवान वाज़े तौर ते इहो मैसेज ॾिनो त अॼु 12 खां 13 ॾींहं बचा आहिनि। अगरि केपी जो वज़ीर आला चढ़ाव करे थो विफ़ाक़ ते त पोइ सिंध पोइ हिते न रहंदी। ऐं ख़ासि तौर ते सिंध इहो मुतालबो करे थी त वज़ीर आला इन ते माफ़ी वठे। इहे वॾा अहम अॼु जेको आहे सो सवालात आहिनि। इन ते जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां मौजूदु आहिनि स्टूडियो में सीनियर सियासतदान आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवाण। अवांजी वॾी महिरबानी, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। अली पल्प साहब आहिनि, सीनियर अॻुवाण आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, अवां असां सां मौजूदु आहियो। अवांजी वॾी महिरबानी। इम्तियाज़ ख़ान फरहान आहिनि जेको आहे सो सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, उहे बि असां सां मौजूदु आहिनि। अवांजी वॾी महिरबानी। सोफ़िया शाहिद साहिबु आहिनि, शाहिद साहिबा आहिनि जेके रुकन आहिनि केपी। सोफ़िया शाहिद साहिबा आहिनि असां सां रुकन आहिनि केपी मां। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवांजो ताल्लुक़। अवांजी वॾी महिरबानी। मैडम मैं आपकी जानिब आऊँगा खातून होने के नाते। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि केपी जो है ख़ास तौर पर जब भी हम बात करते हैं तो ख़वातीन के हवाले से कहीं ना कहीं जो PTI की सफ़ों में हमने पहले भी देखा कि आप जब हलफ उठा रही थी तो ऐवान में, तो जिस तरह से आपके साथ बदतमीज़ी की गई तो ये वतीरा बन गया है, या मैंने जैसे कहा कि 80s और 90s की जो सियासत है वो भी अब जब हम उस पर बींद जर्नलिस्ट देखते हैं
तो उस तरह से सियासत उस दौर में नहीं की जाती थी जो अब की जा रही है। जी मैडम, आवाज़ आ रही मेरी? कोशिश कजो तो मैडम जी लाइन शायद ड्रॉप थी वही है, उन सां कजे। इम्तियाज़ ख़ान फरहान साहब, मां अवां ॾे ईंदुमि। अॼु तव्हां सम्झो पिया था सिंध असेंबली जो ठाराह ऐं सहाफ़ियुनि जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते औरतुनि जे लाइ जेके लफ़्ज़ अदा कया आहिनि वॾे वज़ीर KP जे, छा चवंदो सर? इम्तियाज़ ख़ान फरहान साहब। इम्तियाज़ ख़ान फरहान साहब, तव्हांजो ऑडियो न पियो अचे असां ॾे। अगरि अच्छा टेलीफोन ड्रॉप थी वई आहे, मैडम जी बि लाइन ड्रॉप थी वई आहे, कोशिशि कयो त उन जी बि अची वञे। डॉक्टर साहब अवां ॾे ईंदुसि, छाकाणि त हिकिड़ो टेक्निकल इशू आहे, ॿई महिमान अची वञनि त हुन सां ॻाल्हि कंदासीं। सर, छा सिंध असेंबली जेको ठाराह अॼु कयो आहे मंज़ूर, वाक़ई इहो लॻे पियो त मां जेका ॻाल्हि कयमि, छो तव्हां तारीख़दान बि आहियो, सम्झाइजो त 80s ऐं 90s जी जेका सियासत हुई, जंहिंखे अवां PMLN यानी कि बेनज़ीर ऐं नवाज़ शरीफ़ दफ़न करण जी ॻाल्हि कई, अॼु उन खां बि बदतर हालात नज़र पिया अचनि अव्हांखे? महिरबानी मुगेरी साहब, तव्हां मूंखे यादि फरमायो, दावत ॾिनी। मुगेरी साहब, मुंहिंजी पॉलिटिक्स स्टूडेंट लाइफ खां शुरू थी हुई जी, ऐं इतफ़ाक़ सां बेनज़ीर शहीद मूंखे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मार्शल आर्ट जो जेको दौर हो, उन में मूंखे सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो सूबे सिंध जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कयो हो। जी, मूंखे यादि आहे 70 क्लिफ्टन में बेनज़ीर शहीद मूंखे घुराए, असांजी सॼी बॉडी खे घुराए करे मूंखे फरमायो त बाबा तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहीं ऐं तुंहिंजो कमु इहो आहे त कंहिं बि जर्नलिस्ट सां तल्ख़ तोखे कोन ॻाल्हाइणो आहे, शीरीन ज़बान में ॻाल्हाइणो आहे। अगरि को जर्नलिस्ट तोखे तेज़ बि थिए थो त तोखे माना बर्दाश्त करे ॿुधणो आहे। इहा हुन असांखे तरबियत कई ऐं हिकिड़े सियासी वर्कर खे कई। पर इहो मैसेज को सिर्फ़ु मुंहिंजे लाइ कोन हो, सभिनी जेके सियासी वर्कर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ इहो मैसेज हो त बाबा जर्नलिस्टनि जी वधि में वधि इज़त कयो बिल्कुलु, ऐं उनखे किथे बि तव्हां तकलीफ़ न ॾियो। मूंखे अफ़सोस आहे हिकिड़ो जेको आहे सो वज़ीर आला उहो बि ख़ैबर पख्तूनख्वा जो, ऐं उहो जेको आहे सो ख़ासि तौर ते औरतुनि जे लाइ, इस्लाम में औरतुनि जी वॾी इज़त आहे ऐं असांजे नबी सगोरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वधि में वधि औरतुनि जी इज़त जी तलक़ीन कई आहे, क़ुरान शरीफ़ में बि लिखियलु आहे। ऐं ॿियो त जर्नलिस्टनि जे करे पब्लिसिटी थिए थी इन्हनि माण्हुनि जी, असां जहिड़नि माण्हुनि जी, बिल्कुलु, ऐं जर्नलिस्टनि जे करे असांखे पब्लिसिटी मिले थी अख़बारनि में, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, ऐं वरी असीं हुनखे गारियूं ॾियूं। ॾाढी गैर मुनासिब ॻाल्हि आहे, इंतिहाई गैर मुनासिब। ऐं इहो जेको सिंध असेंबली जेको कयो आहे ख़ासि तौर ते औरतुनि जी ऐं मर्द साफ़ी असां लाइ ॿई बराबरि आहिनि। बिल्कुलु, उन्हनि जर्नलिस्ट लाइ कयो आहे, ॿिन्ही जे लाइ, पर ख़ासि तौर ते जेको औरतुनि जे लाइ उनखे मतिलबु भले अगरि उनखे शिकायत हुजे, भली शिकायत थी सघे थी, पर उनखे ग़लति लफ़्ज़ ॻाल्हाइणु, उन्हनि जी इंसल्ट करणु मज़हबी तौर ते, इख़लाक़ी तौर ते, क़ानूनी तौर ते, ज़माने तौर ते तमामु ग़लति आहे। ऐं जंहिं कल्चर में हू रहनि था, ख़ैबर पख्तूनख्वा जो कल्चर में औरत खे, सॼे पाकिस्तान जे कल्चर में औरत खे वधि में वधि इज़त आहे। ऐं जर्नलिस्टनि जो ख़्यालु करणु तमामु ज़रूरी आहे। वाटर गेट स्कैंडल जे करे निक्सन जो इक़्तिदार बि हलियो, बिल्कुलु, उहो जर्नलिस्टनि जे करे बि हो न। बिल्कुलु सर, त हिन क़ाबिल मुज़मत आहे, उनखे न करणु खपे। मां मैडम जी लाइन कनेक्ट थी वई आहे। औरतुनि जी ॻाल्हि पिया कयूं त औरत रुकन आहिनि, PMLN सां ताल्लुक़ है KP में। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जैसे कि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी कह रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब इनको कहा कि सबसे पहले तो जर्नलिस्ट और ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए जो है KPK से हैं। जी जी KPK, जी जी खैबर पख्तूनख्वा में KPK की बात कर रहा था। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल आज हमारी असेंबली में अभी भी इजलास शुरू है, जिसमें भी वर्की रखाएं ये स्पीच कर रहे हैं और वो भी इदारों के खिलाफ। बनू में भी आजकल चल रहा है कि KPK के जो पुलिस है वो इदारों के खिलाफ उठ के खड़ी हुई है। तो आप ये खुद सोचे कि इन लोगों ने खुद, PTI लोगों ने खुद उनको खड़ा किया है, तो ये किसके खिलाफ है? और ये आवाज और ये जो हो रहा है, मतलब ये सारे जिस तरीके से ये लोग जो स्पीच कर रहे हैं, इंतशारी स्पीच कर रहे हैं और मुल्क में बगावत
के लिए ये स्पीच स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे अफसोस है कि इससे मुल्क के हालात और भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, और खासकर सहाफियों के लिए जो नाज़ेबा अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं, और खासकर ये वही सहाफी है जिसने बहुत कम टाइम में टीवी के ऊपर जो इनके 2014 में जो इनके जलसे थे, जिस तरीके से कवरेज किया, जितने हाइप क्रिएट किए, जितनी एडवर्टाइजमेंट इस टीवी के इन चैनलों ने और इन सहाफियों ने किए कि आज इमरान खान जो है फौज के खिलाफ खड़ा हो गया है। जी मैडम, दूसरी बात मैं कह रहा था कि खवातीन के हवाले से बात हो रही है, जैसे कि आप ऐवान में गई तो हमने उस वक्त भी जब आप हलफ लेने गई थी तो हमने नाज़ेबा चीजें देखी जो कि बयान करना बड़ा मुश्किल है। ये चंद लफ्ज मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, चंद लफ्ज पूरे पीटीआई में लोग खराब नहीं होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं होंगे, नून लीग में नहीं होंगे, सहाफियों में पूरे खराब लोग नहीं होंगे, पुलिस में नहीं होंगे, इदारों में नहीं होंगे, चंद लोग। क्या ये वतीरा ही बन गया है केपी के अंदर, या फिर पीटीआई के चंद लोग जो है इस तरह की जो हरकतें करते तो भुगतना तो फिर सबको ही पड़ता है, जैसे कि आपके साथ हुआ? बिल्कुल, जो मेरे साथ इन लोगों ने 28 फरवरी को किया, जिस तरह मैं इन हुई और इन लोगों ने गालियां स्टार्ट की है, अंदाज से गालियां स्टार्ट की है, और फिर जूतों से जो जूते मेरे ऊपर फेंके, शीशे मेरे ऊपर फेंके, जिसके जेब में अगर चर्च थे तो चर्च के साथ मेरे ऊपर फेंके, और कहा कि हम आज जो है CMLN वालों को बैठने नहीं देंगे, और ये लोग जो है फॉर्म 47 है ये हल्फ नहीं उठाएंगे। तो यही इनकी आवाज थी। तो मैं उस वक्त खड़ी हो गई और मैंने घड़ी निकाली थी। घड़ी चोर का ये मैंने किया है कि अगर वो जेल में है KD 804, इनका आवाज था कि उसको निकाल KD 804 को, तो फिर ये लोग बैठेंगे गवर्नर, ये सुबह हमारा है और हम सुबह, जैसे कि आज भी इन लोगों ने वही कल के जलसे में भी कहा कि KPK को बांग्लादेश की तरह हम अलग करेंगे। जिस तरह ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इदारे जो है इसमें सियासत में इसमें रद्द-ए-अमल और ये काम ना करे, कितना करे? अगर आप लोगों में ये इंतशार फैलाते रहें, ये बातें करते रहें लोगों के दिमागों में, फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, वफाकी हुकूमतों के खिलाफ, और अगर उधर से आए तो ये चीज हमारी, ये हम हक लेंगे, इस तरह हक लेंगे। जब इमरान खान की हुकूमत थी उधर से फिर NFC का अवार्ड कहाँ था? उनके पैसे ये लोग क्यों नहीं ले आए? जरा चेक करें उन दिनों में जब हमारे KP में भी PTI की हुकूमत थी और उधर भी थी वफाक में। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैडम अभी आपको जैसे कि मैडम इस वक्त तो इनकी जो हरकत और जो इनकी ये स्पीच है, जो कितनी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो नाजेबा अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, और कल की जलसे में दोबारा इसने जो कहा कि मैं ढोल बाजों के साथ जाऊंगा, तो उधर तो आपके प्लेटफॉर्म पे उनको कहती हूँ अली अमीन गंडापुर, आप जरा जाएं उधर। तो राना सनाउल्लाह आज भी बैठा हुआ है, उसमें जो जेल में आया था उसकी मूछें जो है कटवाई गई थी और इनके बाल भी कटवाए गए थे। तो आगे भी देखते हैं कि इनके और क्या क्या कटते हैं, जबान भी इसकी कट जाएगी और इसके और क्या क्या कटते हैं। तो देखें इसने ये जो अगर इतना ये अपने आप को जोरवर समझता है कि मैं स्टेज के ऊपर जाके ये इस तरह जज्बाती बात करूंगा और फिर खुद चुप जाएगा और जाके एस्टेब्लिशमेंट के पांव में बैठ जाएगा और अफ्तारियां करेगा अपने पूरे काबीने के साथ, जो है रमजान में अफ्तार जो है कोर कमांडर के घर पे करेगा, और फिर लोगों को आगे अवाम को यही स्पीचेस करेगा कि इस पे हमला करो, इसको जलाओ गिराओ, और ये अरसात करेगा, मैं ये करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं NOC नहीं मानूंगा। इनके अगर ये इस तरह हुकूमत चलती नहीं है। अच्छा, आज अगर बात करें तो जैसे कि कौमी असेंबली में आज भी बात हुई, कौमी असेंबली में भी मैडम मैं आपके सामने सवाल रखना चाह रहा था। इन लोगों ने 2013 में भी परवेज खटक की इनकी हुकूमत थी और 2000 उसमें भी उस हुकूमत में भी मैं बैठी हुई थी। चले मुझे मैडम एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक देता वञो, ब्रेक तो वापस ईंदासीं त हिन ते ॻाल्हि कंदासीं। एक बार बीह रहां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां, ब्रेक खां पहिरियों जी ॻाल्हि पिया कयूं फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु उन्हनि फ़ैसिलनि जी जेके नज़र अचनि पिया, पर ख़ासि तौर ते जहिड़ी रीति KP जे वज़ीर आला जे उन गुथन लफ़्ज़नि जेके सहाफ़ियुनि जे लाइ ॻाल्हाया विया, ख़ासि तौर ते औरतुनि जे लाइ ॻाल्हाया विया, उन खां पोइ सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में अॼु सहाफ़ियुनि हल्कनि में ऐं सियासी हल्कनि में छिकताण बि वधियल नज़र अचे पई।
इहा आख़िर किथे ख़तमु थिए थी। ब्रेक खां पहिरियां जीअं जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी जेको आहे सो रुकन जेको आहे सो सूबाई असेंबली चवे पई त किथे न किथे लॻे ईअं पियो त KP जे जेको वॾो वज़ीर आहे उहो अगरि वञे पियो पंजाब त राणा सनोला हुते वेठो आहे तयारु उनजो आदरभाव करण जे लाइ लॻे पियो त 13 ॾींहं जेका अॼु बि ॻाल्हि कनि पिया त बचा आहिनि 15 ॾींहंनि जो टाइम ॾिनो त अगरि 15 ॾींहंनि ताईं बानी PTI खे न छॾे वियो त पोइ KP मां हिकिड़ो काफ़िलो निकिरंदो जेको लॻे पियो त जेल भञी ऐं जेको आहे बानी PTI के छड़ाए एंड KP वठी वेंदो। अलीपल साहब, मैं इसीलिए आपसे उर्दू में सवाल कर रहा था बहुत से लोगों को क्योंकि मैडम भी समझ पाएँ। वाकई ऐसा ही होगा कि जो है एक तो बताइएगा कि चंद में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि जो आपको भी नागुज़िर ना लगें, पूरी PTI में ऐसे लोग नहीं, आप जैसे अच्छे लोग भी हैं, मगर सर ख़वातीन के लिए तंग नज़री है, ख़वातीन सहाफ़ी हों, ख़वातीन सियासतदान हों, ख़वातीन के लिए जब ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं तो आपको भी तकलीफ़ होती है सर? की बात आधी कट गई थी ना, उन्होंने बात मुकम्मल नहीं की थी, तो मैं अपना टाइम थोड़ा कम करके मैं चाहता हूं कि आप दोबारा उनसे अपना व्यू मुकम्मल तौर पे ले लें एज अ वुमेन जी, ताकि मैं जो अपना ये एहतराम है वो भी शो कर लूंगा। चलें। और मैडम आपकी बात कट गई थी, वो कह रहे हैं कि मेरा टाइम जो है मैं थोड़ा कम कर लूंगा, आप मैडम से ले लें क्योंकि ख़वातीन हैं वो बात कर रही थी। जैसे कि आज सिंध असेंबली के अंदर, अच्छा उनकी सर लाइन ड्रॉप हो गई है, कोशिश करें दोबारा में आ जाए, तब तक आप बात कर लें। जी जी साईं, जैसे तव्हां ॻाल्हायो। देखें जी, बात ये है कि इखलाक जो होता है, सिंधी में चवंदा आहिनि त इखलाक माण्हूअ खे खट ते प्यारे पट ते प्यारे, ऐं इखलाक कंहिं हिकिड़ी पार्टी जो मीरास न आहे। सभिनी पार्टियुनि में सुठा माण्हू पाइनि, ख़राब माण्हू पाइनि। बिल्कुलु मूंखे यादि आहे त अरबाब रहीम साहब ते सिंध असेंबली में कंहिं जूतो उछलाए हयो हो, तव्हांखे यादि आहे डॉक्टर साहब? जी सर, मां बि उन ॾींहुं असेंबली में हुयुसि, मां उन वक़्तु हुयुसि असेंबली में। जी, उन वक़्त में PTI जो मेंबर कंहिं हयो हो या कंहिं ॿिए हयो हो? वग़ैरह सभु न सर, मेंबर कंहिं बि न हुयो, ॿाहिरि माण्हू आहियो, ईअं ई ॿाहिरियों किथे कंहिंजो मेंबर कंहिं बि न हुयो, ॿाहिरियों माण्हू हुयो जेको असेंबली में आयो उन आहियो, छो जो मां हुयुसि। कहिड़ी पार्टी जो हो जेकॾहिं तव्हांखे यादि हूंदो? हुन क्लेम कयो पीपल्स पार्टी, पर पार्टी जो कोन हो, हाणे तो गुज़ारे वियो आहे हू। जी सो मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि। ऐं पर सर ही वज़ीर आला आहे, तव्हां जंहिंजी डिफेंड पिया कयो वज़ीर आला आहे KP। साईं अचूं था उन ते, जी उन ते अचूं था त ॾिसो, अली अमीन गंदापुर साहब जेको आहे सो ख़ान साहब जे वेझो रहियो आहे, नंढे हूंदे सां हुन सां गॾु रहियो आहे, जज़्बातियत थी सघे थी, माण्हू स्टेज ते हूंदो आहे, लाखें जो क्राउड हो न, ॾिसो इहो क्राउड त गॾु बि कोन नथो करे सघे, का पार्टी 8 पार्टियूं PDM जो सभु मिली वञनि तॾहिं बि एतिरो क्राउड नथियूं करे सघनि जेतिरो PTI को 3 ॾींहं। मैडम आ गई हैं, अगर उर्दू में बात करें तो उनको समझ पाएंगी वो भी। जी देखिए जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे याद है, मैं तो यहाँ नहीं था, बाहर था, श्रीलंका में था मैं कहीं काम, वहाँ मैंने वो TV पे क्लिप देखा था कि अरबाब रहीम साहब जो वज़ीर आला थे उसको किसी ने जूता फेंक कर मारा था, और वो फिर आइडेंटिफाई हुआ था कि वो PP का कारकुन है। तो उसमें मुझे बड़ा वो हर्ट हुआ था कि हम ऐसी कोई चीज़ें क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आगे चलकर हमें हर्ट हो। तो मैडम जो है, मुझे इनसे हमदर्दी है, और जब ये मैडम के साथ हो रहा था, TV पे आ रहा था, तो हमने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो थे, सिविल सोसाइटी वाले, हम सब ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी थी कि इसको हम कंडेम करते हैं जो इनके साथ रवैया। हालांकि मेरी पार्टी के खिलाफ था ये रेजोल्यूशन, बट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, और मैंने उसको कंडेम किया था। लेकिन मैडम की बात कुछ ऐसी हैं जो पॉलिटिकली मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैडम कह रही हैं कि अली अमीन साहब जो हैं वो इदारों पे चढ़ दौड़ रहे हैं, ये हैं। मैं मैडम को याद दिलाऊं, मैडम 2 चीज़ें हैं। पहले मैं छोटी सी चीज़ से जो है वो है, तो वो भी बड़ी चीज़, लेकिन उससे स्टार्ट करता हूँ कि कल पार्लियामेंट में क्या हुआ है कि हमारे 13 MNAs जो है उन्होंने पनाह ली थी, और पार्लियामेंट में जो अंदर होता है शख्स वो इम्यूनिटी होती है। मैं लॉयर हूँ, मुझे पता है कि कोई क्रिमिनल अंदर आ जाता है बेल के लिए, तो जज साहब कहते हैं कि पुलिस को कि किसी भी क्रिमिनल को कोर्ट के अंदर से आप अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब कोर्ट की पनाह में आ गया है। तो जो 13 MNAs हमारे पार्लियामेंट की पनाह में रात को थे, वो नकाबपोश अंदर घुस गए पार्लियामेंट में, और उन्होंने जो उनकी पार्लियामेंट की सैंक्टिटी तो थी, सर अयाज सादिक की तारीफ करना यहाँ पे करेंगे कि अयाज सादिक ने जो आज रूलिंग दी, और आज अयाज सादिक ने जैसे कि आज कहा कि तमाम लोगों को छोड़ा जाए, तो ये भी मेरी बात सुने,
मेरी बात सुने जी। ये अयाज सादिक साहब को हमने जाके याद दिलाया कि अयाज सादिक साहब ये आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों पीपी वालों के साथ होगा, तो कम से कम ऐसे इदारे हम छोड़ें जिसकी सैंक्टिटी हो। शहबाज शरीफ साहब को इसका भरपूर नोटिस लेना चाहिए था। मगर आप भूल रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से आपकी हुकूमत में भी गिरफ्तारियां हुई और पार्लियामेंट लाजिज से भी गिरफ्तारियां हुई, और अयाज सादिक ने आज उसका जिक्र भी किया कि पहले भी माजी में भी हुआ है और आपके दौर हुकूमत में हुआ है। मैंने जो शुरू में बात की थी मुगैरी साहब, वो आपने शायद मुकम्मल तौर पे नहीं सुनी। मैंने कहा था कि इखलाकियात किसी एक पार्टी की मीरास नहीं होती, और जो इदारों पे हमले की बात है तो 28 नवंबर 1997 1997 अगर मैडम को याद है, उस दिन क्या हुआ था, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था। और मैडम अगर डिनाई करें तो मैं कहूंगा कि जी ठीक है, मैडम कहती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कर नहीं सकती क्योंकि ये असेंबली के अंदर और असेंबली के अंदर एमएनएस को, मेंबर्स को उठाया गया है, उसकी हम पूरी पार्टी हम सब उसके मुजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट पे जो नून लीग ने हमला किया कराची के अंदर, मैडम मैं मुकम्मल कर लूं उसके बाद आपके पास आते हैं, मैं मुकम्मल कर लूं तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पे ये हुजूम दौड़ाया था, और वो रिकॉर्ड का, हिस्ट्री का हिस्सा है कि मुस्लिम लीग नून ने किस तरह हमला किया था। उसके बाद जब मिलिट्री नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल करार दिया गया था, उसके बाद आप सुप्रीम रिकॉर्ड निकलवा के देखें कि मिलिट्री पे कितने हमले किए थे। अलीपल साहब, अगर आप माजी में जाते जाएंगे तो हम दूर नहीं जाते। आपकी जो पिछली हुकूमत थी जो अमेरिका की साजिश से गिराई गई, उसमें सर आपके वुज़रा ने सहाफ़ियों को निजी महफिलों में थपड़े मारे, शोज़ में मारा। मेरे प्रोग्राम में जो है इम्तियाज़ खान फरहान से जो है अभी वो भी लाइन पे मौजूद हैं, आपके जो है डॉक्टर मसूद चाल ने उन पे लाइव शो में तशद्दुद किया मेरे प्रोग्राम। आज अच्छी बात ये भी है कि इम्तियाज़ खान फरहान भी मौजूद है। ये जो रवैया आपने अपने पार्टी के अंदर जो ये जी, जब केपीके की असेंबली में मैडम पे ये हो रहा था तो उस वक्त में सिंध की सिविल सोसाइटी के साथ खड़ा होकर उसको बिल्कुल अच्छी बात है, मगर ये मैं कह रहा था कि आपके यहाँ सफों में से एक वाक्य नहीं है ना, हजारों हैं जो आज अगर हम बैठ के देखेंगे। जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कहा, जर्नलिस्ट बेचारे जो हैं, सीपीजे की रिपोर्ट है सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट की कि 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मर गए हैं, और 25 तक सिंध में जो हैं जान मोहम्मद महर साहब वाले, तो कितने लोगों ने इस लास्ट मंथ हमने रिपोर्ट किया है 7 जर्नलिस्ट जो हैं उनको मारा गया है। एक को मलीर में, खुद जमजम को मारा गया यहाँ पे, जमजम सईद को कराची में। तो ये हिस्सा है कहीं पे। सना मिर्जा के आपके जलसे में सना मिर्जा पे तशद्दुद हुआ, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं, सना मिर्जा पे तशद्दुद हुआ, आप कैसे भूल रहे हैं? बहुत से सहाफियों पे हुआ, हमें नौकरियों से बदतर किया गया, हमें नौकरियों से निकाला गया। मैं कह रहा हूं कि नॉन वायलेंट कल्चर हो, सिविलाइज्ड कल्चर हो, एक दूसरे का एहतराम हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो, सब चीजें हम उसमें करें। सर आप जैसे चंद लोग तो आके इसकी मजम्मत भी कर लेते हैं। अभी तक तो वजीर आला केपी ने नहीं की, वजीर आला केपी ने ये समझाई नहीं, इसको सीरियस बात समझाई नहीं, वो नहीं कर रहे। मगर मैं आपको से इजाजत लेते हुए इम्तियाज खान फरहान को भी शामिल करूं। मैं चाहता हूं कि मैडम को हम तीनों जो है वो बताएं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था नून लीग ने 28 नवंबर 1997। बिल्कुल उसका वो जवाब देंगी। मैं इम्तियाज खान फरहान को शामिल कर दूं। इम्तियाज खान फरहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला, मैंने याद दिलवाया। आपको भी याद होगा, अगर आप आज गूगल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहाफियों पे तशद्दुद की, तो सर फहरिस्त आपका ही नाम आता है। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के चैनलों ने आप पे जो तशद्दुद हुआ था वो दिखाया, और आपका बड़ा दिल ये था कि मेरे शो में, और उसके बाद आपने उसको माफ कर दिया। मगर ये पीटीआई का वतीरा है, ना तो वो खवातीन को छोड़ते हैं, ना तो सहाफियों को छोड़ते हैं। आज वज़ीर आला सिंध की असम्बली ने ये करारदाद जो है अक्सरियत राय से ये जो मुज़म्मती करारदाद है पेश की खवातीन ने, मगर ऐसा वतीरा जो है बनता जा रहा है। पीटीआई आखिर लेके कहाँ जा रही है पाकिस्तान की सियासत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू के बजाय मैं एक बींगे सिंधी पठान और साफी दो तौर पे मैं बात करूंगा। दूसरा, सिंधी पठान होने की हैसियत से, चूंकि आज आगा सिराज साहब ने असेंबली में भी कहा जी कि अली अमीन गंडापुर को मेरे शिकारपुर में लाया गया था, और शिकारपुर आप इस बारे में बहुत मशहूर है, और वहाँ मेरा अपना आबाई गांव भी वही है, और मैं वहां पर सारे उसके ऊपर मैं वो दोहराना नहीं चाहता जो आगा सिराज ने कहा। आज पठानों की, पठान नस्ल के खिलाफ बात की इसने कल अली अमीन गंडापुर ने, जिसमें मेरी इसकी पठानियत पे शक होता है।
ठीक है, ये पठान कौम इंशाल्लाह, जो पठानों की एक रिवायात है कि खवातीन के बारे में कोई इस तरह गुफ्तगू नहीं होती, मुसलसल बोलते हैं, मुसलसल की। चूंकि मेरी एक सहाफी खातून के बारे में उन्होंने ये बात की थी, मेरी सहाफी साथी के बारे में भी उन्होंने बात की, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और इसको आप जज्बातियत के साथ भी कह सकते हैं, और भले मैं एक डिफेंड कर रहे कि जी मेरे जो एक साथी के खिलाफ इन्होंने ये बात की। देखिए, ये जो आप एक बात कर रहे थे ना, मैं आपसे एग्री नहीं करता आफ्ताब वगैरह साहब, कि हर जगह कोई ना कोई होते हैं, हर इदारे में कोई ना कोई होता है, लेकिन जब इदारे का सरबराह बोल रहा होता है ना, वो कोई ना कोई नहीं होता। अगर आईजी सिंध कोई गलती करेगा, वो पूरी पुलिस की गलती मानी जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे आप। जस्टिस करेगा ये तो, जब जिस जमात का सरबराह ये कहे कि जनाब ये औरतें कपड़े ऐसे पहन के आएंगी तो मर्दों को कौन काबू करेगा, और सारी बातें करें, तो उसके आप चीफ मिनिस्टर से क्या गुमान कर सकते हो। और ये जो बात हो रही है ना बार बार, अरबाब रहीम के अली पल छोटा भाई है हमारा, अली पल को याद रखना चाहिए कि अगर उसको पादर क्यों किए थे, कि शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से उन्होंने लूज टॉक की थी, इस वजह से उनको ये काम हुआ था अरबाब रहीम के साथ। बिल्कुल, ये बिल्कुल इस वजह से किया गया। आप भी थे, हम भी सब असेंबली के अंदर थे, किसी ने कोई बिला वजह नहीं किया था। और ये औरतों के साथ, खवातीन के साथ अगर कोई भी किसी किस्म की बात करता है, उसमें मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अली पल जो डिफेंड कर रहे हैं, इनको ये चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट का ये हमला वो जवाब देंगे, हालांकि मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के हमले के ऊपर भी जवाब दे सकता हूँ, मैं और दूसरे सारे, लेकिन चूंकि पार्टी का मामला है इसलिए उस पर होंगे मैं। और फिर जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की, ये अंदर का खौफ होता है, ये अंदर का खौफ होता है। जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि गंदापुर, जो अली अमीन गंदापुर जो ये बातें करते हैं, उनके अंदर का खौफ। आपने इम्तियाज खान साहब एक नया नाम दे दिया सियासी। बिल्कुल, ये जो जिस तरह से इन्होंने बात की कि जी मैं ये कर दूंगा, और खवातीन वो जो पैसे लेके लिफाफे, और लिफाफे कौन साबित करो कि तुम्हारे में हिम्मत है। जो लिफाफे लेने वाले इनके साथी थे सब बाहर पहुंचे हुए, बाहर भागे हुए, बाहर बैठकर वो व्लॉग्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। और पाकिस्तान के इदारों को छोड़ो यार, किसी भी इदारे के खिलाफ बात करने का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बात करना होता है। पाकिस्तान के खिलाफ वो लोग बात कर रहे हैं, वो लिफाफे लेते थे, उनके सबूत है, सारी चीजें हुए। हामिद मीर पे हमला हुआ इनके दौर में, वो तो माशाल्लाह बैठा हुआ है, उस वक्त भी बैठा रहा। जो गरीदा के साथ हुआ था वो बैठे थे, सना मिर्जा के साथ हुआ था बैठी थी, आसिमा शिराजी के साथ हुआ बैठे थे, इसलिए कि वो लिफाफे आपके साथ हुआ, आप बैठे हुए हैं। वो हम तो देखें, हम सारे उसमें, हम भी चाहते थे उस वक्त बहुत कुछ कर सकते थे, हम भी चाहते थे, हमें कहा गया था इंटरनेशनली, यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन ने मुझे कहा था, हमारे राब्ते हुए थे, हमने कहा नहीं, हम नहीं उसमें करते। जो ये 2 नंबर के थे, जो लिफाफे साफी की बात करते हैं ना, वो सब बाहर बैठे। और ऑनियर में बता दूं कि आपके उस तशद्दुद के बाद मेरी जो है जॉब चली गई, याद है होगा आपको, उस चैनल से। बिल्कुल होता है, देखिए ये सारी सिर्फ एक नहीं हुआ, मैं इनका जो ये आरिफ अलवी के सामने हो रहा, मुझे कहा गया था उस वक्त के इदारों ने कहा था जी, जाओ इमरान खान के खिलाफ FIR कटवाओ, हम इसको करेंगे। मैंने किया उस वक्त, और बाद में भी मुझे कहा गया, इसलिए कि ये हमारे लिए रूटीन है, हम इसको भुगतते हैं। हमारे फील्ड में कितने लोगों के साथ तशद्दुद होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, कितने सारी चीजें होती हैं, ये हमारे पार्ट ऑफ जॉब है, हम इसको नहीं करते। एक दफा थोड़ी हुआ, कई दफा हुआ। हमें तो बुलेट के अंदर वो लिफाफों के अंदर बुलेट्स मिले कराची प्रेस क्लब के उधर, मैं सेक्रेटरी था उस वक्त, अपने मजहर अब्बास को मिले, जरार को मिले, आसिफ को मिले, हमें मिले, सारी चीजें मिली, हम इसमें नहीं जाते। बिल्कुल, जब पर्सनल करेक्टर एसोसिएशन करेगा, अली अमीन गंडापुर हो या XYZ हो, हम उसको जवाब देंगे, दिया है हमने। बैरिस्टर गौहर कौन होता है? बैरिस्टर गौहर माफी मांगने वाला। उमर अयूब कौन होता है जो फार्म 47 की बातें करते हैं? फार्म 47 जो गिनती से भाग रहा है, भगोड़ा क्या करेगा? माफी मांगेगा हमसे। बैरिस्टर गौहर क्यों मांगेगा? जिसने बिल्कुल सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इम्तियाज खान फरहान साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ते वञो, वापस ईंदासीं हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं। ख़ासि तौर ते जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे सियासी, ऐं ख़ासि तौर पे जेको अली अमीन गंडापुर जेको वज़ीर आला KP आहे, उनजे बयान खां पोइ जेका सूरत हाल पैदा थी आहे, उन ते वापसि अचे ॻाल्हि कंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया फ़ैसिले जी घड़ी में उन्हनि फ़ैसिलनि जी जेके अॼु थींदे नज़र अचनि पिया। जहिड़ी रीति ख़ासि तौर ते सेनेट ऐं सूबाई असेंबलियूं ऐं KP जी असेंबली जो इजलास बि थियणो आहे, जेका हिन वक़्तु ताईं जेका ॻाल्हि साम्हूं अचे पई त पोयनि ॾींहंनि में गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी बि चयो त KP जो वज़ीर आला इन लाइ इजलास नथो घुराए त उनखे ख़बर आहे त मुंहिंजे पार्टी में अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि जेके हिन इजलास में उन करप्शन जो चिटो बिटो खोले छॾींदा ऐं ॻाल्हि कंदा त मुंहिंजी जेका कारकर्दगी आहे उहा छा आहे। अॼु तय आहे त KP सिंध बलोचिस्तान पंजाब ऐं विफ़ाक़ मूं त चयो त असां कारकर्दगी ते ॻाल्हायूं।
महांगाई ते ॻाल्हायूं पर असांखे उन सियासत जी तरफ़ धकेलियो थो वञे जेका PTI वरी उन जो आगाज़ कयो आहे उहो इंतिहाई ख़तरनाक आहे। इम्तियाज़ ख़ान फरहान साहब जज़्बाती अंदाज़ में ॻाल्हाइनि पिया। ख्वाजा साहब वाकई जेका इम्तियाज़ साहब जी ॻाल्हियूं आहिनि अॼु हर सहाफ़ी इहो सोचे पियो त असां उन ई रीति क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि पाकिस्तान में सहाफ़िन जहिड़ी रीति अफ़वाज पाकिस्तान जे उन्हनि नौजवाननि ॾिनियूं आहिनि, वकिलानि ॾिनियूं आहिनि, सियासतदाननि ॾिनियूं आहिनि, मज़हबी स्कॉलरनि ॾिनियूं आहिनि, कारोबारी शख़्सियतुनि ॾिनियूं आहिनि। सहाफ़िन जो बि वॾो हिकिड़ो कंट्रीब्यूशन आहे पाकिस्तान जी जिदोजहद में, पाकिस्तान जी जमहूरी जिदोजहद में। अव्हांखे त बिल्कुलु ख़बर आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़िया जो आमिर जो दौर हर दौर में सहाफ़ी क़ुर्बानी ॾींदा रहिया आहिनि। बिल्कुलु इम्तियाज़ फरहान मुंहिंजो इलाही पुराणो दोस्त आहे ऐं अपराइट शख़्सियत आहे ऐं जेको ॻाल्हाईंदो आहे। ऐं तव्हांखे इहा ॿुधायां त सॼी ज़िंदगी में हिकिड़ी हिन वटि मोटरसाइकिल हुई या उहो जेको गाॾी हुई इहो हुनजो एसेट हो जेको मूंखे ख़बर आहे उहो बि चोरी थी वियो जी। सो असां उहो बि कंपनसेट कोन कयोसीं हुनखे, पर ही अपराइट शख़्स आहे, हिन खे आउं चङी तरह सुञाणा। जेको हुन ॻाल्हायो हुन बिल्कुलु सही ॻाल्हायो, लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ हुन में सचाई हुई। ऐं क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॾहिं पाकिस्तान ठही वियो त उन वक़्तु हिकिड़ो जर्नलिस्ट हो DS कराका। अच्छा। उनखे उन कराची में मदऊ कयो ऐं उहो हिंदुस्तान मां आयो ऐं उहो पारसी कम्यूनिटी जो हो। ऐं उन जी हिकिड़ी किताब बि आहे ॾाढी मशहूरु, दैन केम हज़रत अली, मशहूरु आहे किताब। त हू पारसी मज़हब जो सां हुनजो त उनखे जिन्ना साहब घुराए करे चांहि पीआरी ऐं चईं मानी खाराई, चईं त DS कराका मां तोखे हिन करे घुरायो आहे त पाकिस्तान ठही वियो, पर तो में इहा क्वालिटी मूं ॾिठी त तूं जेको कुझु लिखे उहो लिफ़ाफ़े वारे बुनियाद ते कोन लिखे, तूं सचाई सां लिखे। त क़ाइद आज़म बि सहाफ़ियुनि जी इलाही क़दुरु कई। ऐं ॾिसो न अॼु जेकॾहिं मूंखे का शनाख़्त आहे त मीडिया जे करे आहे, तव्हां जहिड़नि दोस्तनि जे करे आहे, इम्तियाज़ फरहान जे करे आहे, त उन्हनि जी क़दुरु करणु ज़रूरी आहे। इहा ई तइलीम असांखे बेनज़ीर साहिबा ॾिनी। हाणे ॿी जेका ॻाल्हि जेका आउं गोशगुज़ार कंदुसि, जेको तव्हां पंहिंजे इंट्रो में ॿुधायो त 15 ॾींहं रहिया आहिनि, 13 ॾींहं रहिया आहिनि, त साईं तारीख़ में जेसिताईं मूं थोड़ी घणी पढ़ी है, अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो बेटर समझ। मैंने जो तारीख पढ़ी है जी। जो ये कह रहे हैं कि 15 दिन में और 12 दिन में या हम छुड़ा कर लेके जाएंगे, तो सर उन्होंने खुद ही टाइम दिया है ना, आपने तो सुना था कि वज़ीर आला कैसे मैं तारीखी वाक़या बताता हूँ जी कि वो जो मसोलिनी को अलाइड फोर्सेस ने पकड़ लिया था, फिर हिटलर की वो नाजी जर्मनी वाले आकर उसको छुड़ा कर फिर इंस्टॉल किया था 1-2 महीने के लिए, उसके बाद उसको हटा दिया गया था। तो अब नहीं वो नाजी जर्मनी है, नहीं उस मसोलिनी है, इस तरह के बयान देने से और कुछ नहीं होगा। एज अ सियासी वर्कर मैं समझता हूँ कि PTI के इस तरह के बयान देने से डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को, मैं यही पूछना चाह रहा था कि PTI को डैमेज किया है ऐसे बयानात से? सही, वो तो डैमेज हो, उनको तो आप छोड़ें डैमेज हुए नहीं हुए, मगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी डीरेल हो सकती है इस तरह की स्टेटमेंट से। और ये क्या वो गौरी और गज़नवी का दौर है या वो अब्दाली का दौर है कि वो आकर वो दिल्ली पर फतेह करेंगे और ये लाहौर पर फतेह करेंगे? इस तरह के बयान देकर बेवकूफ़ी है उसमें, और तो कुछ नहीं होगा मगर ये कि डेमोक्रेसी को नुकसान हो सकता है। मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैडम आप समझ सकती हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि KP के वज़ीर आला ने जैसे कहा कि हम छुड़ा के ले जाएंगे, और ख़ास तौर पर जैसे इम्तियाज़ खान फरहान साहब ने कहा कि पख्तूनों की एक रवायत है कि ख़वातीन की इज़्ज़त करना, और आज आगा सुराज दुरानी जो सिंध के साबिक स्पीकर भी रहे हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, उन्होंने भी आज जिक्र किया कि जब शिकारपुर में अली अमीन गंडापुर को लाया गया तो पख्तूनों की और सिंधियों की रवायत जो है वो बड़े अहम है, मेहमान नवाजी। तो हमने खाना भी भेजा, हमने उसका वेलकम भी किया, मगर ऐसे बयानात जो है आज जो ख़वातीन के हवाले से आ रहे हैं तो उससे वाकई लग रहा है कि ये जो रवायतें हैं वो दफन करते हुए नज़र आ रही है PTI। बिल्कुल जी, ये उस दिन की बात है जब ये 28 फरवरी पे जो गालियां और जो मेरा हशर हुआ था, आप सब पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया
उसके लिए उस पूरी दुनिया ने आवाज उठाई थी। जिस किस्म की गालियां दे रहे थे, मार रहे थे, आईजी भी देख रहा था, चीफ सेक्रेटरी भी देख रहा था, वज़ीर आला भी देख रहा था, सब लोग भी देख रहे थे। मैं एक अकेली थी और मैंने स्टैंड किया था उस वक्त, इसलिए अगर मैं ये गालियों से और मारने से डर जाऊं तो ये हर औरत के लिए ये हैरासमेंट हर जगह, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, चाहे जहां भी है, तो काम पे औरत जॉब कर रही है तो उसको इसी तरीके से हरासा करके भगाया जाएगा। तो मैंने स्टैंड उसके लिए किया और ये मैंने सिर्फ औरत के मकाम के लिए किया। उसके बाद बार बार ये जिस तरीके से जब मैं एक औरत इसके लिए खड़ी हो गई हूँ तो इसके सामने क्या रह गया। लेकिन ये जब भी उठता है तो औरतों के लिए बोलता, चाहे वो सहाफी हमारी बहनें हैं जो कल इसने जलसे में बहुत इस तरह अल्फाज उसके लिए बयान किए जो शर्मनाक है, चाहे वो उसने कहा कि मैं लाहौर ढोल बाजों के साथ आऊंगा, ये भी कहूंगा, तो इसी गिरे हुए अल्फाज हमारे साथ भी है। अगर मैं इसके साथ बोलने पे आऊं तो अलामीन इसने पीटीआई को नहीं पूरी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इन लोगों ने जमहूरियत को खत्म किया है और जमहूरियत में जो अच्छे लोगों का आना था, जो तालीमाफ्ता लोग थे, जो मुहज्जब लोग थे, उन लोगों के लिए रोकथाम बना दिया है इस पार्टी के इस चंद लोगों ने जिस जबान से इस्तेमाल करते हैं। मैं बिल्कुल कल जो वाकया हुआ है पार्लियामेंट में और मैंने मेंबर्स को जिसने पनाह ली थी और उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसने भी गिरफ्तार किया है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमपीएस और एमएनएस के साथ, क्योंकि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उन जिस तरह पहले एमपीएस की इतनी इज्जत होती थी, एक मकाम होता था, आजकल कोई भी कहता है अगर एमपीए हो तो क्या बात है, क्योंकि ये नारा इमरान खान ने लगाया था कि एमपीए के साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा, चाहे वो कानून साज हो जो भी हो। लेकिन आजकल जिस गाली की तरह एमपीएस को केपी में ट्रीट कर दिए जाते हैं। अगर मैं कोई कहे कि ये एमपीए का बेटा है तो आगे से को तो क्या हुआ कि एमपीए का बेटा है। तो ये अगर मैंने आज भी कहा एक डॉक्टर से कि देखिए अगर आप डॉक्टर है तो कोई आपके बेटे को कहे ये डॉक्टर साहिबा का बेटा है, लेकिन एमपीए एमएनए ये तो कोई। और मैडम जैसे फैसल करीम कुंडी साहब जो है बयानात दे रहे हैं, वो गवर्नर हैं केपी के, वो कह रहे हैं कि जो है एतमाद का वोट ले और असेंबली का इजलास इसीलिए नहीं बुला रहे क्योंकि करप्शन के अंबार लगे हुए हैं और अपनी ही सफ़ों में जो करप्ट लोग हैं उनको वो नहीं बता सकते कि उन्होंने करप्शन की है तो कहाँ की है। दूसरी बात बड़ी अहम, बिल्कुल मैं आपको यही मैंने बात की है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों का लाइन कट गया था और मैं रास्ते में थी, तो ये बात मैं आप लोगों को कर रही थी कि ये इजलास नहीं बुला रहे थे, वो इसलिए नहीं बुला रहे थे कि 1 अरब रुपए इन लोगों ने सीएनडब्ल्यू से अनगोइंग प्रोजेक्ट के जिम्मे में निकाले हुए हैं, जिसमें से 70 करोड़ रुपए की इन लोगों ने सेक्रेटरी ने, वज़ीर आला ने और बाकी जो एम्प्लॉइज है सीएनडब्ल्यू के उस महकमे में इन लोगों ने तकसीम किए कैश के मत पे। कोई काम हुआ नहीं है, कोई काम है ही नहीं है, बस ठेकेदार के साथ, एक्सीएन के साथ, एसडीओ के साथ में जो है वो सेक्रेटरी के साथ सब मिलजुल के इन लोगों ने वो निकाले हैं, जिसमें से 20 करोड़ रुपए सीएम ने लिए, जिसका सबूत सब इदारों के पास भी मौजूद है और सब लोगों के पास है। और शकील खान ने वो सबूतें, वो नंबरें, वो वॉइस मैसेजेस जो वो असेंबली के फ्लोर पे बयान करना चाहता था, जिसकी वजह से वो असेंबली नहीं बुला रहे थे। बाकी जो उनका कहना है, जो सेक्रेटरी है वो ये कह रहा है कि मैं भी बयानबाजी के लिए तैयार हूँ और मैं भी आऊंगा, क्योंकि वो कह रहा है कि शकील जो है वो हमसे 20 करोड़ रुपए मांग रहा था और हम उसको 10 करोड़ दे रहे थे। अभी जो मामलात हो रहे हैं, एक ट्रांसफर इनका जो है वो 40-50 लाख पे है। जो क्लास 4 की नौकरियां हैं वो भी बिक रही है, 50 जो है वो भी 5-10 लाख से स्टार्ट है क्लास 4 की नौकरियां। जो पिछले दौर में ये लोग नेशनल पार्टी का कह रहे थे इजी लोड, वो बहुत छोटी बात रह गई है। जिस तरीके से ये आजकल चल रहे हैं सारे महकमों में और सारे डिपार्टमेंट्स में स्टार्ट किए हुए हैं, बगैर पैसों का कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी सूबे के जितने भी महमूद खान के और जो उसका लास्ट परवेज खटक के जितने भी
मंसूबे थे वो इस बजट में वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और सारे जो है अम्ब्रेला के अंदर ये पैसे रखे गए हैं जिसको ये लोग कैश निकाल रहे हैं और अपने दरमियान जो है तकसीम कर रहे हैं। तो मैडम आपको लग रहा है कि अभी केपी में सूरत हाल ऐसी है जो कि आपकी पार्टी भी कह रही है कि उनसे केपी नहीं संभला जाता, दहशतगर्दी उरूज पे है, जुनूबी केपी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हालात इंतहा ही खराब हैं, वहाँ पे लाइन फोर्स एजेंसियाँ या पुलिस या जो है वहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदों को जिस तरह से हम इदारों को नहीं मानते, हम जो है अवाम के साथ पुलिस खड़ी है कि कोई इदारा कोई फौजी इधर खड़ा नहीं होगा और हम खुद जो है फौजियों को भगाएंगे। मतलब ये तो इन लोगों ने तसादुम स्टार्ट दरमियान में कर दिया है। केपी का जो हालात है, अब देखें कल जो है हमारे पेशावर में एक डॉक्टर है, उसका दोनों का अच्छा चल रहा है, उनका जवान 23 साल का बेटे को अगवा किया गया है, पुलिस के वर्दी में लोग आके उन लोगों ने उसको अगवा किया है, पुलिस वाले उसके FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और उस चीज को छोड़े अगर इस करप्शन आपको गवर्नर राज लगता हुआ नजर आ रहा है, गवर्नर राज की सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है कि जो गवर्नर साहब की जो स्टेटमेंट हैं उसमें लग रहा है कि गवर्नर राज जो सूबे की हालात है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी यूनिवर्सिटी पेशावर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए जो रनिंग यूनिवर्सिटी है उनके लिए तनख्वाही नहीं है और हमारी दीर में एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है जिसमें से 3,500 क्लास 4 से लेके प्रोफेसर तक एम्प्लॉय है जो लास्ट 10 ईयर से वो लोग, जब ये PTI का दौर आया है तो 5-6 साल से वो तनख्वाहें ले रहे हैं और वो PTI का सोशल मीडिया घरों में MPs और इनके साथ चला रहे हैं। ठीक है मैडम, मैं PTI के जो रहनुमा हैं अली पल साहब उनको भी शामिल करूंगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपकी लॉन्च ड्राइव हो गई थी, वो भी रिस्पांस करेंगे। अली पल साहब ये सूरत हाल किस पे रिस्पॉन्ड करूं, आपने हमें मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो केपी डॉक्यूमेंट्री आपने हमें अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखाई सुनाई केपी सर आप अच्छा करते तो मैंने इसीलिए आपको सुनाई कि आप सुने, ये हकाइक हैं केपी के। मैं तो ये मैं इनकी इज्जत करता हूं, हमारी जो मोअज़्ज़ज़ खातून हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MPA, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पे एक जो प्रोग्राम था उस पे डॉक्यूमेंट्री चला दी PTI की करप्शन की और ये 3 टेन्योर्स PTI ऐसे ही जीत कर आई है KPK में। सर उसको रिस्पांस करें ना आप, मैं आपको तो प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैंने प्लेटफॉर्म फराहम किया, आप रिस्पांस करें, उन्होंने जो चार्जेस लगाई हैं आप उसका रिस्पांस कर सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं बना चढ़ा के चीजों को पेश नहीं करता, मैं खाली एक सवाल पूछता हूं कि आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी? ये जमहूरियत जिसमें नकाबपोश पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं, ये जमहूरियत जिससे मैं खुद अपना मैंडेट जो है मेरा चोरी हुआ है, इसको आप जमहूरियत कहते हैं? इसको आप जमहूरियत कहते हैं कि इदारों के खिलाफ बात ना करें? नादरा से लेकर सारे इदारे जो हैं वो अफसरों से भरे पड़े हैं, कोई सिविलियन उसमें है नहीं। इस जमहूरियत की बात करते हैं कि जब आपके पीछे पड़े हुए थे तो आप उनको जो है वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। आप इस जमहूरियत की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, जहां पे वजीर आजम को फांसियां आ गई, एक वजीर आजम शहीद हो गया, एक इस वक्त जो है वो अडियाला जेल में मुंतखब वजीर आजम बंद है, एक को जो है वो डिस्क्वालीफाई करके बाहर भेजा गया। अभी तक आप सब बनावटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और बनावटी जो है वो चीजें बता रहे हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान में, आप जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है। ये जमहूरियत है कि जहां पे एक वजीर आला को 9 घंटे जो है वो केपी का वजीर आजम है, आपका उससे लाख जो है वो इख्तलाफ हो। मेरे वजीर आजम इस वक्त वजीर आला मुराद अली शाह है, मैं PTI का हूं, लेकिन अगर उस पे एक भी मसला होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। क्या वजीर आला अगर औरतों को और लोगों को, मोहतरमा आपका वजीर आला 9 घंटे उसको एबडक्ट किया गया, इस जमहूरियत का हिस्सा है, इस जमहूरियत का हिस्सा है। ख्वाजा साहब, आप ये जर्नलिस्ट आप सब सारे इस पे खामोश हैं कि एक सूबे का जिसको मैंडेट हुआ है, एक सूबे का वजीर आला इतने बड़े मंसब पे बैठ के और पब्लिक के जलसे में खड़े होके सहाफी औरतों को और हमको अच्छे अल्फाजों से नवाजे, फिर हम उसका साथ कैसे दें? जर्नलिस्ट हम ऐसे हैं, जर्नलिस्ट बात करें कि किस पे बात करें? वो हमें गालियां दें, हमें जो है हमारी बहनों को गालियां दें, उस पे बात करें। अली पल साहब भाई गालियों पे भी आते हैं, लेकिन खुलकर क्यों नहीं बात करते कि वजीर आला क्या बात करें? आप बताएं खुल के क्या बात करें? इम्तियाज खान फरहान भी साथ है, हमारी माँ बहनों को गालियां दी जाएं, आपका वजीर गालियां दे। एक शख्स जो है वो नशे में धुंध होके और वो गालियां दे स्टेज पे खड़े होके उसका साथ दे, मेरे भाई उसका साथ दे। अली पल साहब आप मेरे भाई हैं, मगर आप
बहुत अच्छे वकील हैं, आपसे ये मेरी तवक्को बात नहीं सुने। थी कि आप ऐसे मेरी शख्स बात की सुने। हिमायत करेंगे मैं जो एहतराम के साथ माँ बहनों सबके को साथ गालियां मेरी दे रहे बात हैं, रखना जो भला बुरा कह रहे हैं। मैं तो समझता था कि आप आज मजम्मत करेंगे वजीर आला केपी की, मगर आप कह रहे हैं कि आप जर्नलिस्ट उस पर बोलें, क्या बोलें? मेरी बात सुने। आप सब ये जो जमहूरियत जमहूरियत के नारे लगा रहे हैं, क्या इस मुल्क में जमहूरियत है इस वक्त जहां हम बैठे हुए हैं? मेरा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है। आप जो है इम्तियाज फराज पे बात करें। PS 103 से मैं MP हूँ, मेरी जगह पे एक और MP कैसे बैठा है असेंबली में? कि बुजदार ठीक नहीं है, बुजदार पंजाब को सही नहीं चला रहा, बुजदार ने करप्शन स्टार्ट की है, बुजदार के जो किस्से थे, अभी आप लोग खुद PTI वाले मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? सबसे पहले बुजदार ने आप आपको लोग छोड़ा, खाली टीवी पे बैठकर आप लोग सबसे पहले हम सब बैठकर देखें। परवेज खटक ने आपको चले सर, मेरा आप हम सब जो तज्जिया कर रहे हैं उसमें हम डॉक्टर साहब नामालूम लोग डॉक्टर साहब को मैं शामिल कर 2 मिनट के लिए सर, 1 सेकंड के लिए डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि ऐसी जमहूरियत पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। मुझे बात करने दें। मैडम कौन घुसा था असेंबली में रात को? किसने जो है वो जिसकी आप मजम्मत कर रही है उसका नाम तो लें। कौन था जो असेंबली में घुसकर 13 MNAs को लेकर चला गया है? कौन है वो? नामालूम है, डाकू है? ले नाम उसका, पता भी हमें चले कि कितनी बहादुर है। जिसने भी ये किया है, हम किसी से मैं नहीं डरती, मैं बिल्कुल पुरजोर मुजम्मत करती हूँ। जिसने भी आके पार्लियामेंट में मिंबर्स को उठाया है, ये बिल्कुल तो आप भी गलत तो इस है। जमहूरियत का हिस्सा है। सर, इस जमहूरियत मुझे वाइड अप का कहा जा रहा है, पार्लियामेंट मुझे में वाइड अप का कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आइन में क्या कानून में लिखा 2 हुआ मिनट के लिए है सर, स्पीकर जल्दी से थोड़ा। परमिशन लेकर MNAs MPs को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा? कहां गई वो परमिशन? बताएं मुझे। भाई आपके दौर में भी तो नहीं होता था ना, आप ही लोग। जी सर देखें, जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और PTI को भी नजरसानी करनी पड़ेगी। जी, जो कल पार्लियामेंट में जो 13 जने एब्डक्ट किया गया उसकी हम मजम्मत करते हैं। अगर गंडापुर साहब जर्नलिस्टों को गालियां नहीं देते, औरतों के खिलाफ नहीं बोलते और जो उनको जो भी उससे चीज़ हुई है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 1935 के एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए सर। वजीर आला जो भी होता है, जिस सूबे का होता है, वो बादशाह होता है उस एक्ट बिल्कुल। में। मगर सर, वही वाली बात है कि अलीपल साहब से मेरी तवक्को ये थी कि वो मजम्मत करते, बजाय हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। मैं जो है तवक्को रख रहा था कि कानून दान होने के साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसको वजीर आला का साथ नहीं देना चाहिए था। मगर बहुत शुक्रिया अलीपल साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ खान फरहान साहब अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में तयात अॼु ॻाल्हि कई से पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते वज़ीर आला KP जे बयानात खां पोइ तय आहे त मुल्क में जेका सियासी छिकताण आहे उहा वधंदे नज़र अचे पई। सुभाणे जो वॾो प्रोग्राम अहम आहे। सुभाणे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे जेको मेंबर आहे कादिर खान मंदूखेल साहब, उहो ऐं प्लस में साजिद सुमरो साहब जंहिंजो इंतज़ारु हूंदो सुभाणे, ॿई प्रोग्राम ईंदा ऐं सुभाणे फ़ैसिलो थींदो त वाक़ई उतां बल्दिया जे इलेक्शन में खटियल केरु आहे। सुभाणे ते इंतज़ारु कंदा। आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।